साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हम क्या कर रहे थे? इतिहास में हम मौर्य प्रशासन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, मौर्य के जितने भी शासक थे, यानी मौर्य वंश के जितने भी शासक थे, उनके बारे में हमने सबके बारे में जानकारी दे दी थी। और लास्ट में हम क्या करा रहे थे? मौर्य प्रशासन के बारे में करा रहे थे कि जो प्रशासन है वो किस प्रकार होता था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों हम आज मौर्य प्रशासन के बारे में ही दूसरा भाग लेकर के आए हैं। मौर्य प्रशासन। आज दोस्तों जो हम कराएंगे वो क्या कराएंगे कि अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के जो क्या थे अभिलेख थे, उनके अनुसार अधिकारी कौन कौन से थे। चलिए अशोक के अभिलेखों के अनुसार अधिकारी, जो अशोक के अभिलेख थे उनके अनुसार कौन कौन से अधिकारी थे, ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं राजुक की। बात करते हैं सबसे पहले राजुक। राजुक की अगर बात करी जाए दोस्तों तो ये था क्या था? ये ग्रामीण क्षेत्र से कर संग्रह करता था। क्या करता था ये दोस्तों? ये ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से कर संग्रह करने वाला अधिकारी कौन होता था दोस्तों? राजुक होता था। ठीक है, अगर राजुक की बात करी जाए दोस्तों तो इसके पास क्या था? न्यायिक शक्ति भी थी। क्या था इसके पास दोस्तों? न्यायिक शक्ति भी होती थी, यानी ये न्याय भी कर सकता था। न्यायिक शक्ति भी इसके पास थी, यानी जो भी गांव में विवाद हो जाते हैं, जो भी गांव में विवाद हो जाते थे, उनका भी ये क्या कर देता था? न्यायिक शक्ति इसके पास की न्याय कर देता था। कौन? राजुक। ठीक है, ये हो गया आपका राजुक। आगे अगर बात करें दोस्तों क्या होता था, अगला जो अधिकारी बात कर रहे हैं हम, प्रादेशिक। कौन होता है दोस्तों? ये प्रादेशिक। प्रादेशिक प्रादेशिक की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये क्या होता था? जिले का अधिकारी होता था। ये क्या होता था? ये जिले का अधिकारी होता था। जिले का अधिकारी किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है, एक अधिकारी पहले बताया था जिले का जो होता था, और एक अब ये अशोक के अभिलेख के अनुसार बता रहे हैं। तो प्रादेशिक कौन होता था दोस्तों? जिले का अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में से क्या प्रतिष्ठा बोला गया है? अर्थशास्त्र में इसे प्रतिष्ठा कहा गया है। किसको दोस्तों? प्रादेशिक को, है ना। प्रादेशिक के बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो आगे हो जाएगा हमारा महामात्र। आगे कौन हो जाएगा दोस्तों? अगला अधिकारी हमारा महामात्र। महामात्र की अगर बात की जाए दोस्तों तो महामात्र कौन होता था? ये उच्च अधिकारी होता था। ये कौन होगा दोस्तों? उच्च अधिकारी होता था। ठीक है, आगे दोस्तों अगर बात की जाए न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अब किसके बारे में? न्यायिक व्यवस्था। जो मौर्य प्रशासन था उसमें न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी? किसके अनुसार? अशोक के अभिलेखों के अनुसार। अशोक के अभिलेखों के अनुसार न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार थी, है ना। यानी जो व्यवस्था अशोक के अभिलेख में थी वही जो है किसमें थी? मौर्य साम्राज्य में वही व्यवस्था जो है प्रचलित थी। ठीक है, चलिए तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक बार ये आपको पता ही चल गया होगा। राजुक की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था ये, और इसको न्यायिक शक्ति भी इसके पास थी। ठीक है, प्रादेशिक की अगर बात की है जिले का अधिकारी होता था ये। अर्थशास्त्र में से प्रतिष्ठा कहा गया है। महामात्र की बात करें तो ये उच्च अधिकारी होता था। चलिए आगे बात करेंगे हम न्यायिक व्यवस्था की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए।
नोट्स बनाने से क्या होगा, जब भी कोई एग्जाम होगा आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, बार बार वीडियो ढूंढना देख सकते। और अगर फिलहाल आप रात में ऐसे सोते समय देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहें और सुबह आराम से इसको आप अपना क्या कर लेंगे, नोट्स में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर बात की जाए दोस्तों न्यायिक व्यवस्था के बारे में, किसके बारे में, न्यायिक व्यवस्था, यानी न्यायिक न्यायिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की यानी मौर्य प्रशासन की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो क्या कौन जो राजा होता था यानी जो सम्राट होता था राजा या सम्राट है ना, सम्राट या शासक, राजा सम्राट या शासक जो होता था वो क्या होता था दोस्तों, सर्वोच्च व अंतिम अधिकारी होता था, यानी अंतिम न्यायाधीश होता था। न्याय व्यवस्था की बात करें, राजा सम्राट या शासक ये कौन होता था, ये अंतिम, ये कौन होता था, ये अंतिम व सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अंतिम व सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। यानी राजा ने कह दिया कि इसे फांसी होगी तो उसे फांसी होगी, राजा ने कह दिया कोई बात नहीं इसने कुछ गलत कर दिया तो इसे माफ किया था तो वो माफ हो गया। ठीक है, यानी जो राजा ने जो कह दिया वो कह दिया। आगे अगर बात करें दोस्तों, दो प्रकार के न्यायालय होते थे, कितने, दो प्रकार के न्यायालय होते थे, दो प्रकार के न्यायालय होते थे। दो प्रकार के न्यायालय होते थे, वो कौन कौन से होते थे दोस्तों, उनके बारे में याद करेंगे ना। दो प्रकार के न्यायालय थे, तो कौन कौन से न्यायालय थे। पहली अगर बात करें तो धर्मस्थीय, कौन होता था दोस्तों, धर्मस्थीय, ये होता था ना, धर्मस्थीय होता था। अगर दूसरे की दोस्तों बात करिए, दूसरा कौन सा होता था, कंटक शोधन, ये पहला हो गया आपका। ठीक है, और दूसरे की बात किया, दूसरा कौन सा होता था, कंटक शोधन। कंटक शोधन, ये कौन होता था दोस्तों, कंटक शोधन होता हाँ है ना। चलिए अगर बात करें दोस्तों धर्मस्थी की, तो इसको दीवानी बोलते थे, इसको दीवानी। ठीक है, और कंटक शोधन की अगर बात की जाए तो इसको क्या, फौजदारी बोला जाता था। क्या बोला जाता था इसको, फौजदारी। ठीक, अगर इसमें बात की जाए दोस्तों, तो ये जो कंटक शोधन था, ये कंटक शोधन जो था ये क्या था, राज्य, ये क्या करता था, ये जो विवाद हो जाते हैं किस किस में, राज्य व नागरिकों के बीच में विवाद होते हैं, राज्य व नागरिकों के बीच विवाद का निवारण करते थे, है ना। यानी कंटक शोधन में क्या होता था, राज्य और नागरिकों के बीच जो भी विवाद हो जाते थे उनका क्या होता था, इसमें निवारण होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ओके, आगे अगर देखेंगे दोस्तों, अब हम जिला स्तर पर देखेंगे, जिला स्तर पर कैसे कैसे कौन कौन न्यायाधीश होते थे। ठीक है, चलिए तो आगे अगर बात करिए तो जनपद का जो न्यायाधीश होता था, जनपद का न्यायाधीश, जनपद के अगर दोस्तों न्यायाधीश की बात करिए तो ये होता था राजू। कौन होता था ये दोस्तों, राजू को होता था। ठीक है, जनपद का न्यायाधीश जो होता था वो राजू होता था। और नगर की अगर बात करी जाए, नगर के दोस्तों अगर न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो ये कौन होता था, ये होता था व्यवहारिक महामात्र। ये कौन होता था दोस्तों, व्यवहारिक महामात्र होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए, आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो आगे क्या है कि जो फौजदारी वाले मामले थे, है ना, फौजदारी वाले मामले थे उनका न्यायाधीश कौन होता था, फौजदारी वाले मामले, फौजदारी वाले
मामले का न्यायाधीश। ये कौन होता था दोस्तों? ये होता था आपका प्रदेष्टा। ये कौन होता था? प्रदेष्टा होता था, प्रदेष्टा। ठीक है, ये कौन था दोस्तों? प्रदेष्टा होता था। आई होप दोस्तों जो मैंने बताया कि आपके समझ में आ गया होगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या है ये, यानी न्यायिक व्यवस्था में जनपद का न्यायाधीश राजू होता था और नगर का न्यायाधीश जो होता था व्यवहारिक महामात्र होता था। फौजदारी मामले की अगर बात की जाए तो कौन होता था? ये प्रदेष्टा होता था। अब बात करेंगे गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार थी। यानी जो गुप्तचर होते हैं ना, गुप्तचर भी तो होते हैं, पता लगाने वाले कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो गुप्तचर की अगर हम इसमें बात करें तो दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। अगर इसमें पहली बात की जाए तो संस्था जिसे संस्थागत बोलते थे और दूसरे होते थे संचार वाले बोलते थे, है ना। तो गुप्तचर की अगर बात करें, गुप्तचर दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। संस्थागत यानी एक संस्था टाइप से एक जगह बैठ करके जो करते हैं ना, और दूसरे जो होते थे वो क्या होते थे? वो संचार वाले होते थे। संचार से आप समझ गए होंगे, यानी इधर उधर जाने वाले, यानी घूमने फिरने वाले होते थे। ठीक है, संस्थागत की बात करें तो ये एक ही स्थान पर रहने वाले होते थे, रहने वाले। और संचार की अगर दोस्तों बात की तो संचार वाले कौन होते थे? ये भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। ये कौन होते थे? भ्रमणशील गुप्तचर। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। चलिए आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो आगे अगर हम इसमें आगे बात करें तो क्या है? सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वैसे इसमें और भी है, 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे, है ना। लेकिन चलो मैं लिखवा देता हूँ फिर उनको। ठीक है, 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे, मैं उनको भी लिखवा दे रहा हूँ। कभी कोई बड़ा एग्जाम देते हैं SSC का तो उसमें जो है आ जाते हैं ना। तो 5 प्रकार के गुप्तचर। 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। अब वो कौन कौन से होते थे उनके हम नाम ज्ञात करेंगे। एक होता था दोस्तों काप्टिक। क्या होता था? एक काप्टिक होता था। पहले की अगर बात करें तो काप्टिक होता था। काप्टिक की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये कौन होता था? ये विद्यार्थी के वेश में रहता था। ये कौन? विद्यार्थी के वेश में रहने वाले गुप्तचर, है ना। विद्यार्थी के वेश में रहने वाले किसके वेश में रहने वाले? विद्यार्थी के वेश में रहने वाले गुप्तचर। आगे दोस्तों अगर इसमें हम बात करें तो आगे क्या बात करेंगे? आगे होता है वो उदास्थित होता है। क्या होता है? आगे जो बात करें दूसरा नंबर जो है उदास्थित। उदास्थित की दोस्तों अगर बात की जाए तो उदास्थित कौन होता था? ये सन्यासी के वेश में रहता था। ये कौन था दोस्तों? सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर, है ना। ये समझ जाएंगे ना, सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर। चलिए तीसरा अगर दोस्तों बात की जाए तो तीसरा क्या है इसमें? तीसरा गृहपंथिक। क्या है? गृहपथिक। गृहपथिक क्या था दोस्तों? ये गरीब किसान के रूप में रहने वाले, गरीब किसान के वेश में रहने वाले गुप्तचर। ठीक है, गरीब किसान के वेश में रहने वाले गुप्तचर गृहपथिक इनको बोलते। तो आगे बात की जाए तो आगे है दोस्तों ये वैदेहिक। क्या है? वैदेहिक। आगे क्या है दोस्तों? वैदेहिक है। वैदेहिक की अगर बात की जाए तो ये किसके वेश में रहते थे? ये
गरीब व्यापारी के रूप में रहते थे, गरीब व्यापारी के वेश में, है ना, गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर। ठीक है, पांचवें गुप्तचर की बात करें, तापस बोलते थे ना, क्या बोलते दोस्तों, इन्हें तापस बोलते थे। तापस, क्या बोलते थे इन्हें, तापस बोलते थे। तापस का मतलब ये है कि किसके रूप में, तपस्वी के रूप में, तपस्वी के वेश में रहने वाले गुप्तचर। ठीक है, तपस्वी के वेश में रहने वाले गुप्तचर को क्या बोलते थे, तापसी, तापस बोलते थे। ठीक है, तो काप्तिक की अगर बात की है, विद्यार्थी के वेश में रहने वाले जो गुप्तचर थे उनको बोलते थे। उदास्थित की अगर बात की है तो सन्यासी के वेश में रहते थे। और अगर गृहपति की बात की है तो ये गरीब किसान के वेश में रहते थे। आगे अगर बात करें, वैदेहिक जो होते थे गुप्तचर, वो कौन से होते थे, वो गरीब व्यापारी के वेश में रहते थे। तापस की बात की है तो तपस्वी के वेश में रहने वाले गुप्तचर होते थे। चलिए, ठीक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे अगर बात की जाए तो आगे बात करेंगे हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य था वो 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में, मौर्य साम्राज्य 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में, 4 वर्णों में विभक्त था, है ना। और किसके अनुसार, वो भी अर्थशास्त्र के अनुसार ये पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था थी इस टाइम में। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था अर्थशास्त्र के अनुसार 4 वर्ण, है ना। चलिए आगे दोस्तों अगर बात की मैगस्थनीज के अनुसार, अगर बात की है किसके अनुसार, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज बताया था मैंने, इंडिका पुस्तक लिखी थी इसने। मैगस्थनीज किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, किससे शादी कर ली थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी जिसका नाम था हेलेना या कार्नेलिया, है ना। तो कार्नेलिया की देखरेख के लिए सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था राजदूत के रूप में। ठीक है, वहां रह करके मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, इंडिका। तो इंडिका के अनुसार है ये सब। तो मैगस्थनीज ने क्या बताया, मैगस्थनीज के अनुसार, मैगस्थनीज के अनुसार अगर बात की जाए तो जो 7 जातियों में विभक्त था। कितनी जातियों में विभक्त था ये, जो मौर्य साम्राज्य कितने में था, 7 जातियों में, 7 जातियों का उल्लेख मिलता है ना। 7 जाति वहां पर उसने बताई है, किसने, मैगस्थनीज ने। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये 7 जाति कौन कौन सी बताई है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है ना। तो इतना ही ध्यान रखेंगे कि मैगस्थनीज के अनुसार कितनी जाति थी, 7 जाति थी। चलिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा ना। चलिए मैं आगे चलता हूँ इसके बाद। ठीक, ओके, चलिए। आगे दोस्तों अगर बात करें हम इसमें, तो अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। अर्थशास्त्र में क्या है, यानी अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र के अनुसार, है ना, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो इसमें क्या है, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता मौर्य साम्राज्य में, ना। सती प्रथा
ये किस में चल रहा है दोस्तों? ये सामाजिक व्यवस्था में। अब इसको साफ कर देते हैं ना, सामाजिक व्यवस्था में चल रहा है ये, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। नहीं मिलता। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो मैगस्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था। मैगस्थनीज के अनुसार अगर बात की जाए, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की तो दो प्रकार के देवता थे उस टाइम पे। कितने टाइप के थे दोस्तों? दो टाइप के उस टाइम पे देवता थे। दो प्रकार के देवताओं को क्या होता है यहाँ पे वर्णन मिलता है। दो प्रकार के देवताओं की पूजा होती थी यहाँ पे। दो प्रकार के देवताओं की पूजा होती थी। और दो प्रकार के देवता की बात है तो वो कौन कौन से दो प्रकार के देवता थे, अगर उनकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो पहले प्रकार का था दोस्तों हमारा डायोनीसियस। क्या था? डायोनीसियस। डायोनीसियस है ना। और इनकी बात करी जाए तो ये कौन थे? शिव थे। इन्हें शिव बोला गया है ना, हिंदी में अगर बात करें शिव, तो क्या थे? डायोनीसियस या शिव। ठीक है। अगर दूसरे प्रकार के अगर हम देवता की बात करें तो ये कौन थे दोस्तों? इनकी बात किया था हेराक्लीज। ये कौन थे दूसरे प्रकार के? ये पहले प्रकार के थे और ये दूसरे प्रकार के। क्या था नाम इनका? हेराक्लीज। दूसरे प्रकार के देवता की बात करिए तो कौन से ये दोस्तों? हेराक्लीज थे। और इनको क्या बोला गया है? कृष्ण बोला गया है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये दिखाई दे गया होगा डायोनीसियस, है ना। चलिए ओके, आगे करते हैं। फिर इसके बाद आगे दोस्तों अगर बात की जाए इसमें, तो उस टाइम पे दास प्रथा थी भी और नहीं भी, है ना। इस प्रकार से बोला जाता है कि अगर बात की जाए दासों के साथ क्या था उस टाइम पे दोस्तों? बहुत ही अच्छा व्यवहार होता था। तो उस टाइम पे दास थे वो दास नहीं मालूम पड़ते थे। इसीलिए दोस्तों दासों की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी थी और स्त्रियों की जो स्थिति थी वो भी काफी अच्छी थी, है ना। यानी स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा अच्छी थी, दासों के साथ अच्छा व्यवहार होता था। दासों के साथ क्या होता था दोस्तों? अच्छा व्यवहार होता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करिए तो मैगस्थनीज और ट्रेवो के अनुसार क्या था? ये मैगस्थनी और ट्रेवो ने, स्ट्रेवो, मैगस्थनी और किसने? स्ट्रेवो ने ये बोला कि उस टाइम पे दास नहीं थे। तो ये भी आप लिख सकते हैं मैगस्थनीज के अनुसार। मैगस्थनीज, मैगस्थनीज व स्ट्रेवो, स्ट्रेवो के अनुसार दास प्रथा नहीं थी, है ना। देखो मैगस्थनीज और ट्रेवो के अनुसार, स्ट्रेवो के अनुसार क्या था दोस्तों? दास प्रथा नहीं थी। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे दास प्रथा थी, दास के साथ अच्छा व्यवहार होता था, इसलिए ये पता नहीं चलता था कि दास प्रथा है या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था के बारे में अब बात करेंगे। मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं फिर किसके बारे में बात करना है हमें दोस्तों, मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था में। चलिए अगले लेक्चर में कर लेते हैं ना, 25 मिनट की लगभग हो गई होगी वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे दोस्तों, मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था, मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था। ये किसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। किसमें करेंगे दोस्तों, ये नेक्स्ट लेक्चर में। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी है, आपको दिखाई दे रहा ही होगा, ठीक। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इससे पहले जितनी वीडियो देखनी है पॉइंट टू पॉइंट करा रहे हैं दोस्तों, हम बॉटम टू टॉप करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है दोस्तों क्या है, हर प्रकार के एग्जाम में जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछा जाता है, जैसे SSC, रेलवे, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी जैसे UPSI है, यूपी कांस्टेबल है, और सभी प्रकार के जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये जो वीडियो हमारी लाभदायक रहेगी। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले की जितनी वीडियो आपको देखनी है तो आप क्या करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास आती है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।